तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग हमारा चल रहा था। और मैं पिछली ही वीडियो में मैंने आपसे बात की थी लीडरशिप की, टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल की, जिसमें मैंने आपको 3 प्रकार के टाइप पढ़ाए थे, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेन। ठीक, इन तीनों के ही नाम है ऑथोरिटेटिव, डेमोक्रेटिक और लेज फेयर स्टाइल। अब आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस पढ़ना है यहां पर कि तीनों में क्या अंतर होता है। ध्यान रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, ये आपको अगर तीनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है ना, तो आप डिफरेंस पढ़ोगे, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब है क्या, पहले तो आप ये समझ लो। देखो, ऑथोरिटेटिव, इसमें होता क्या है। सबसे पहले ऑथोरिटेटिव की बात कर रहा हूं, इसे हम लोग ऑटोक्रेटिक भी बोलते हैं। अब देखो क्या है इसके अंदर, वो सुनो। सबसे पहले यहां पर आपका लीडर है। ठीक, लीडर क्या करता है, सबऑर्डिनेट को इंफॉर्मेशन पास करता है, यानी सबऑर्डिनेट्स को अपना डिसीजन देता है, सबऑर्डिनेट्स को ये डिसीजन मानना ही पड़ता है। ये किसमें होता है, ऑथोरिटेटिव में। यानी यहां पर हम कह सकते हैं वन वे कम्युनिकेशन चलता है, लीडर ने जो बोल दिया सबऑर्डिनेट्स को वो फॉलो करना पड़ता है। ठीक, जबकि डेमोक्रेटिक में क्या होता है, डेमोक्रेटिक में देखो इस प्रकार से होता है, लीडर हमारा यहां पर है, एक सबऑर्डिनेट यहां पर है, एक सबऑर्डिनेट यहां पर है, एक सबऑर्डिनेट आपका यहां पर है, एक यहां पर है। तो डेमोक्रेटिक में क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करते हो, यानी लीडर सारे डिसीजन लेगा बट किसके कंसल्टेशन में, सबऑर्डिनेट्स के। यानी यहां टू वे चलेगा, आप दोनों मतलब डिस्कस करने के बाद डिसीजन लोगे। ठीक, तो यहां सबऑर्डिनेट्स लीडर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि ऑथोरिटेटिव में ओनली लीडर का इन्वॉल्वमेंट होता है, ओनली लीडर ही सारे डिसीजंस लेता है। जबकि फ्री रेन की बात करें तो यहां लीडर का ज्यादा कोई रोल नहीं होता है। लीडर को सिर्फ यहां पर क्या काम करना पड़ता है, ओनली एक तो इंफॉर्मेशन पास करने का, दूसरा रिसोर्सेज असेंबल करने का। यानी बाकी जो भी डिसीजन है, बाकी जो भी काम है, वो सारे सबऑर्डिनेट्स खुद से कर सकते हैं, यानी सबऑर्डिनेट्स खुद से कर लेते हैं। सिर्फ यहां पर लीडर का काम क्या रहता है, रिसोर्सेज असेंबल करने का, और दूसरा इंफॉर्मेशन पास करने का, यानी जिसे हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन का काम। तो ये है आपका ऑथोरिटेटिव, डेमोक्रेटिव, और ये आपका फ्री रेन, या जिसे हम बोलते हैं लेस फ्री लीडरशिप। एक और चीज याद रखना, इसे हम लोग बोलते हैं ऑथोरिटेटिव को बॉस सेंटर्ड। इसे क्या बोलते हैं आप लोग, बॉस सेंटर्ड। क्यों बोलते हैं बॉस सेंटर्ड, बॉस सेंटर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर बॉस के पास सारी पावर रहती है। बॉस अपनी पावर, यानी लीडर अपनी पावर किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं करता है। इसे आप बोलते हो ग्रुप सेंटर्ड। डेमोक्रेटिक को क्या बोलते हो, ग्रुप सेंटर्ड। यानी यहां पर हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो ग्रुप में लेते हैं, सबको साथ लेके डिसाइड करते हैं। तो यहां अथॉरिटी थोड़ी बहुत हम ट्रांसफर कर देते हैं। जबकि इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्री रेन। फ्री रेन का मतलब कहीं कोई भी यहां पर लीडर का रोल नहीं रहता है। लीडर आपका कुछ भी डिसीजन नहीं लेगा। डिसीजन कौन लेगा, सब लोग मिल बांट के, यानी सबऑर्डिनेट्स को ही सारा काम है। तो फ्री रेन है यहां पर, सबऑर्डिनेट्स आराम से फ्रीली डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, चलो एक एक से एक काम करते हैं, पॉइंट पढ़ते हैं, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा और इजी है सारे पॉइंट्स, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। देखो, सबसे पहला है डिसीजन मेकिंग। कौन डिसीजन लेता है आखिर, तो ऑथोरिटेटिव में कौन लेता है, ओनली लीडर। सब कुछ डिसीजन कौन लेगा, लीडर। सबऑर्डिनेट्स को फॉलो करने ही पड़ेंगे उनके डिसीजन। जबकि डेमोक्रेटिक में क्या होता है, ग्रुप में डिसीजन लिया जाता है, यानी आप सबऑर्डिनेशन से कंसल्ट करके डिसीजन लेते हो। तो देखो, लीडर मेक डिसीजन इन कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट्स। इसके बाद लेज फ्री में क्या होता है, लेज फेयर में तो इसमें होता है सबऑर्डिनेट्स देमसेल्व्स मेक डिसीजन। यहां पर सबऑर्डिनेट्स खुद से डिसीजन लेते हैं, लीडर से पूछना भी नहीं है आपको। सेकंड पॉइंट पर आओ, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन समझते हो, इंफॉर्मेशन पास करना। तो ऑथोरिटेटिव में क्या होता है, बताया मैंने आपको, वन वे कम्युनिकेशन। लीडर ने जो कहा सबऑर्डिनेट्स को मानना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो यहां पर होता है वन वे कम्युनिकेशन, यानी इसे बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। लीडर ऊपर है, उसने नीचे को इंफॉर्मेशन पास कर दी। यहां पर है डेमोक्रेटिक में टू वे कम्युनिकेशन, यानी आप जो भी डिसीजन लोगे, जो भी इंफॉर्मेशन पास करोगे, वो टू वे होगा। अगर लीडर ने सबऑर्डिनेट्स से कुछ कहा है तो सबऑर्डिनेट्स भी लीडर को कुछ सजेशंस प्रोवाइड करते हैं। जबकि यहां बोलते हैं फ्री फ्लो कम्युनिकेशन, यानी यहां जो कम्युनिकेशन होता है वो फ्री फ्लो होता है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी सबऑर्डिनेट जाके किसी से भी डिस्कस कर सकता है। यहां लीडर का रोल है ही नहीं ज्यादा। ठीक, उसके बाद आओ, तीसरा है मोटिवेशनल टेक्निक। आप एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए कौन सी टेक्निक अपनाते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या होता है रियलिटी में। तो अगर हम बात करें किसकी, ऑथोरिटेटिव की, क्या होता है इसके अंदर, सिर्फ
लीडर ने बोल दिया, सबऑर्डिनेट्स को मानना पड़ता है। तो यहाँ पर जो आपका मोटिवेशन की टेक्निक होती है वो नेगेटिव टेक्निक होती है। क्यों? क्योंकि अगर सबऑर्डिनेट्स नहीं सुनेंगे तो आप उनको पनिश कर सकते हो, आप उन्हें डरा सकते हो। तो डरा कर, पनिश करके उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। जबकि अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक की, तो उसमें क्या होता है? उसमें हम एम्प्लॉय से सजेशंस ले रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर पॉजिटिव मोटिवेशन होता है। सजेशन लोगे, एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे। ठीक, तो यहां पर होता है रिवार्ड एंड इन्वॉल्वमेंट, इसे बोलते हैं पॉजिटिव। और लास्ट आपका जो आपका फ्री रेन है वो है सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल। वहां पर लीडर का जब रोल ही नहीं है, लीडर ज्यादा कुछ कर ही नहीं रहा है, तो जो मोटिवेशन का काम है वो सेल्फ कंट्रोल होता है। वो खुद में अपने आप में उन्हें मोटिवेट होना पड़ता है, वो भी डिसीजंस के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग, ताकि गोल ओवरऑल अचीव हो जाए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या हम अपनी पावर किसी दूसरे को ट्रांसफर करते हैं? तो ऑथोरिटेटिव में तो बिल्कुल नहीं करते। सारे डिसीजन कौन लेता है? लीडर। तो यहां पर कोई भी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं होती है। जबकि अगर बात करें डेमोक्रेटिक की, तो वहां पर अथॉरिटी पास होती है कुछ एक्सटेंट तक। ठीक, ऐसा नहीं पूरी अथॉरिटी पास कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मिल बांट के ही डिसीजन ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू सम एक्सटेंट। जबकि फ्री रेन की बात करें तो पूरी की पूरी डेलीगेट होती है। लीडर खुद तो कुछ नहीं करता है, पूरी अथॉरिटी अपनी किसे देता है? सबऑर्डिनेट्स को। तो यहां पर कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फोकस। किस पे फोकस रहता है मेनली? तो ये हमारा, अगर ऑथोरिटेटिव की बात करें तो लीडर कंट्रोल रहता है, लीडर पर ही फोकस रहता है पूरा, लीडर को ही सारे डिसीजंस लेने हैं। यहां पर ग्रुप सेंटर्ड, जो भी डिसीजन होगा ग्रुप में लिया जाएगा, सबको देख रख के डिसीजन लिया जाएगा। जबकि यहां पर इंडिविजुअल सेंटर्स, यानी सबऑर्डिनेट्स खुद के मन में जो आया वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है। इसके बात करें रोल ऑफ लीडर, तो लीडर का क्या रोल होता है? किसमें? ऑथोरिटेटिव में प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ऑथोरिटेटिव में क्या होता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, सबऑर्डिनेट्स को मानना पड़ता है, सबऑर्डिनेट्स को फॉलो करना पड़ता है। जबकि यहां पर मेंटेन्स टीम वर्क। डेमोक्रेटिक में टीम वर्क बना के चलते हैं। और लास्ट इसमें आपका प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिसोर्सेज। तो यहां पर लीडर सिर्फ एक तो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, दूसरा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और लीडर कुछ भी नहीं करता। इसके बाद बात करके सेवेंथ पॉइंट, लास्ट पॉइंट की, डिसिप्लिन की। तो डिसिप्लिन कहां पर ज्यादा होगा? तो यहां पर है आपका ओबीडियंस ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ओबीडियंस का मतलब तो पता है ना, आज्ञाकारी। तो यहां पर ऑर्डर का, डिसिप्लिन को फॉलो करना ही पड़ता है, मानना ही पड़ता है। किसको? सबऑर्डिनेट्स को। यहां बात करें इंटरचेंज ऑफ आइडियाज, तो जो आइडियाज हैं वो इंटरचेंज होते हैं। लीडर को सबऑर्डिनेट से बोलता है, सबऑर्डिनेट डिस्कस करते हैं लीडर से। जबकि यहां पर सेल्फ डिसीजन और कंट्रोल, तो यहां पर सेल्फ डिसीजन होता है, खुद से ही आपको रूल्स रेगुलेशन को ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि लीडर आपसे बार बार नहीं बोलेगा, लीडर का रोल नहीं है यहां पर आपको खुद से डिसीजन लेना है, खुद से ही आपको डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आया हो, याद हो जाएंगे, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और बाई चांस याद ना हो तो मैं जो आपकी जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ना, मैं आपको इनका शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर बताइएगा अगर आपको याद ना हो तो मैं इंस्टा पे टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। बाकी अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो मैं यहाँ पर क्लास अपलोड करने के बाद वहां पर आपको PDF भी प्रोवाइड कर देता हूं। मैं दोनों चीज़ों की लिंक, इंस्टाग्राम की भी और टेलीग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।